आज के शो में। सिंध में HIV मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा आलमी शह सुर्खी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिंध हुकूमत की बदतरीन गफलत को बेनकाब कर दिया। रत्तो डेरों में HIV से मुतासरा बच्चों की तादाद 900 तक जा पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। HIV का जो जिस तरह से स्टार्ट हुआ सुबह सिंध में लाड़काना रत्तो डेरों से स्पेसिफिकली, जहां ये एक आउटब्रेक एक तरह से क्या वबा की सूरत इख्तियार कर गया, तादाद बढ़ती जा रही है मरीजों की। न्यूयॉर्क टाइम्स के असेसमेंट के मुताबिक अब तक सिर्फ 1/4 पॉपुलेशन भी रत्तो डेरों की टेस्ट नहीं की हो सकी है, जिसका टेस्ट हुआ है। यानी 75%, आप कह सकते हैं 75% पॉपुलेशन ऐसी है जिनका टेस्ट ही अभी तक नहीं हुआ। सिर्फ 1/4 25% ऐसी पॉपुलेशन है जो भी पूरी नहीं, जिसका टेस्ट हुआ है। और इसमें तकरीबन 1100 से ज्यादा मरीज HIV के सामने आ चुके हैं। और इसमें से ज्यादा जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि इन 1100 में से 900 बच्चे हैं जिनकी उम्रें 12 साल से कम हैं। आखिर वजह क्या है कि रत्तो डेरों में स्पेसिफिकली, जिसका न्यूयॉर्क टाइम्स में तस्करा हो रहा है, अब इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर जिक्र हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान के इस शहर में वजह क्या है और क्यों ये आउटब्रेक हुआ है। इसमें सिंध हुकूमत कहां नाअहल की साबित हुई है, ये प्रोग्राम में डिस्कस होगा, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस ये किया गया है कि यूज सिरिंजेस के इस्तेमाल की वजह से ये बीमारी इस तरह फैली है। पहले कहा गया कि एक डॉक्टर ने, जिसका नाम मुजफ्फर घंगड़ो है, उसने ये सिरिंजेस का इस्तेमाल करके बच्चों में HIV फैलाया। लेकिन फिर मजमूई तौर पर पता चला कि पूरे शहर से इतने तादाद सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ी इंतजामी गफलत है जिसकी वजह से सब कुछ सामने आया। उस डॉक्टर का अपना बयान भी आपको सुनवाते हैं, जिस पर पहले इल्जाम लगा था कि ये उसकी सिरिंज इस्तेमाल से बच्चों में ये HIV का वायरस फैला है। वो खुद क्या कहता है अपनी सफाई में, लेट्स हियर दिस आल्सो। मेरे HIV वायरस मेरे ऊपर टेस्ट में पॉजिटिव आया है। अगर मुझे पता होता कि मुझे वायरस है तो मैं क्यों इसका इलाज करता। और इतने पूरा शहर मेरे पास नहीं आता, बड़े बच्चे थे, 9 दिन में किसी पॉजिटिव है, 43 थे, इतने सारे पेशेंट्स मेरी क्लिनिक मेरी वजह से हुए। खुद मुझे HIV पॉजिटिव हुआ है। ये किस वजह से, ये कहाँ से वायरस आया मेरे पास? मेरे को डॉक्टर, अगर मुझे पता होता तो मैं कहीं से इलाज करवाता। मुझे तो पता ही नहीं है, न कोई सिम्टम है न कोई साइन है। मैं तो नॉर्मल वैसे बैठा हूँ। तो जैसे DC साहब ने टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। और DC साहब मेरी क्लिनिक पे बैठे हुए थे, पेशेंट सारे बैठे हुए थे। अगर ऐसा होता सिरिंजेस दूसरी निकलती, DC साहब वहाँ पे क्लिनिक ठीक कर। हेल्थ कमीशन वाले अपने आप को बचाने के लिए मेरे ऊपर डाल रहे हैं। मेरा क्या कसूर है? मैं तो डॉक्टर हूँ, रिकॉग्नाइज डॉक्टर हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मेरे HIV वायरस मुझे खुद पॉजिटिव आया है। ये बच्चे पता नहीं, बच्चे हैं, बड़े हैं, 45 केसेस पॉजिटिव, सारे मेरे पास तो नहीं आते। ये कहाँ से गया है? ये कह रहा है सारे मेरे पास नहीं आते। तो फिर ये हुआ क्या है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस पर भी पॉलिटिक्स चल रहा है मामला, क्योंकि वफाक ने ये किया तो सिंध ने ये नहीं किया, तो वफाक को ये करना चाहिए था तो सिंध हुकूमत ने यूं नहीं किया। ये जो बिलाल भुट्टो साहब का बयान है, आपको अंदाजा होगा कि इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह होता है इस मुल्क में एक्सरसाइज हो जाती है, एक बहुत बड़ा जो एक संगीन वाकया, जो संगीन खदशा जिससे फैल सकता है बीमारी का, ये भी कुछ इसी तरह हो चुका है। लेट्स हियर दिस के बिलाल भुट्टो की ज़बानी वो क्या कहते हैं इस मामले में। और जो वफाकी हुकूमत है वो जानबूझ के खौफ फैला रहे हैं। वफाकी वजीर एदिस्तान का नाम मेरा सूबा को देते हैं। आपने उससे सवाल किया है? इस किस्म के साजिश चल रहा है हमारा अवाम के खिलाफ। HIV और एड्स में फर्क है। HIV का मुकाबला करने के लिए आपको अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। बिल्कुल नंबर्स जो है वो परेशान कुन है। बिल्कुल जो सिचुएशन है वो सिर्फ हाई रिस्क कम्युनिटीज तक कन्फाइंड नहीं है। और ये भी जो पूरा एड्स का काउंटर करने का और HIV का काउंटर करने का तरीका है, वो अगर आप निकालें तो वफाक क्या कर रही है, पंजाब क्या कर रही है, पख्तूनख्वा क्या कर रही है, बलोचिस्तान क्या कर रही है, आप देखेंगे कि आपका सूबा वो वाहिद सूबा है जिसने इसके लिए कदम उठाया है। तो बात सवाल वहीं पे कि उसने क्या किया और उसने क्या नहीं किया, या मैंने क्या किया या क्या करना चाहिए, इस पर ज्यादा बात होती ही नहीं इस मुल्क में। तो यहाँ पर यही होता रहता है कि वो ये और मैं ये वो ये।
मसला क्या है, इसका हल क्या है, जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब जीडीए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अभी आप लोग लाड़काना से फतहयाब भी हुए हैं PS11 से, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, मुबारकबाद भी साथ। और इसके साथ जैगम खान साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से साथ मौजूद है, सीनियर तज़्ज़िया-निगार हैं। कॉलम आपके हम पढ़ते हैं बड़े शौक से, बहुत गहरे और बड़ी गौर से नजर रखते हैं हालात पर और तमाम मामला पर। हमें ज्वाइन करें जैगम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सदर साहब, ये क्या हो क्या रहा है? कौन जिम्मेदार है? ये एक डॉक्टर जिम्मेदार है, ये सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूं, UNO जिम्मेदार है? किसको आप जिम्मेदार कहेंगे? मतलब पूरी दुनिया जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसका आखिरकार? डॉक्टर साहब देखिए, स्पेशली सवाल ये जो स्कैंडल है HIV के हवाले से और हेपेटाइटिस के हवाले से, ये लाड़काना के अंदर बहुत हद तक जो डिस्कस हुआ है अखबारात के अंदर भी, चैनल्स के ऊपर भी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो इस वक्त लाड़काना के अंदर, क्योंकि रत्तो डेरो भी एक किस्म का लाड़काना का हिस्सा ही है, तो लाड़काना के अंदर चाणका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होने की वजह से बेतहाशा लोग पूरे सदर्न बलूचिस्तान, नॉर्दर्न सिंध और दादू तक के लोग जो है ना वो आते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि मैं किसी के कोई ये ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, लेकिन अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ पूरे हॉस्पिटल या जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे इंतज़ाम ही नहीं है इस तरह। और जिस तरह आपने भी अभी ये सारी डिस्कशन की कि बुनियादी चीज़ हेपेटाइटिस के हवाले से या HIV के हवाले से ये है कि आप उसको प्रिवेंट करते हैं, और प्रिवेंट करने का बेहतरीन तरीका यही है कि जी सिरिंजेस का इस्तेमाल जो है ना डबल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, एक दफ़ा एक ही सिरिंज डिस्पोजेबल होनी चाहिए, और इस तरीके से जितने भी प्रिवेंटिव एक्शन हो सकते हैं वो आपको लेने चाहिए। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि प्रिवेंटिव एक्शन जो है किसी तौर पे भी नहीं लिए गए, और जब आप 18वीं तरमीम की सब बहुत बात करते हैं, और ख़ासतौर पे जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है यहाँ सिंध के अंदर, वो तो हर वक्त 18वीं तरमीम पे ही जोर देती है। तो मैं समझता हूँ हेल्थ जो आता है वो 18वीं तरमीम के हिसाब से सूबे की जिम्मेदारी बनती है कि उस सूबे के अंदर किस तरह जो है ना आप चीज़ों को देखते हैं, और आप जो एवरेज आपका जो सिटीजन है उसको किस तरह आप हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस वक्त लाड़काना की हॉस्पिटल में चले जाएं, चाहे वो चाणका मेडिकल कॉलेज की टीचिंग हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल लाड़काना हो, या जो तहसील हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल्स हैं, उधर जो है बहुत बुरी हालत है। मैं समझता हूँ कि अभी भी बुरी हालत है, ये अभी भी बुरी हालत है। मैं समझता हूँ अभी तक मेरी नज़र में जो है ना किसी भी तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि जी हमने वहाँ पे HIV कंट्रोल हो गई है, नहीं। आज भी वहाँ पे था किसी ये होता है कि एक चीज फ्लेयर अप जरूर होती है, और उसके बाद जो है ना पूरी की पूरी मशीनरी एक्टिव हो जाती है, लेकिन वो जैसे जैसे जो है ना मामलात जो है ना फिर ठंडे होते हैं, फिर दोबारा से जो है ना इसे तो अभी एक सुस्ती का ये जो यूज सिरिंजेस का इस्तेमाल है, ये क्या अभी भी जारी है? मतलब या आप कह सकते हैं, या फिर इसके सिलसिले में कुछ हुआ है? नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा कम हुआ होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप फैसिलिटीज प्रोवाइड पूरी करते नहीं है, जब तक आप पूरी तरीके से जो है ना उसको जो है ना हेड ऑन टैकल नहीं करते जाके सारी की सारी सिचुएशन को, तो ये चीजें रहेंगी। और ये तो बड़ी एक कॉमन सी बात है कि बड़ी इंटरेक्शन जो है ना सपोर्ट भी जो है ना पाकिस्तान के लिए इस सूरत में जो है सिंध के लिए आई थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट की काफी सारी नाअहली है कि वो इंटरनेशनल सपोर्ट या वो नेशनल सपोर्ट जो वो ले सकते हैं या लेना चाहिए, वो अभी तक जो है वो नहीं ले पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो ना जो हम थोड़ी देर के लिए इस ब्लेम गेम से निकले, और बहुत हद तक अभी भी जो है ना लाड़काना के अंदर जो केसेस जो है ना पाए जाते हैं, नए केसेस भी आ रहे हैं। मेरी नज़र में जो है ना जब तक हम इसको जो है ना हेड ऑन नहीं लेते, जब तक ये प्रिवेंटिव एलिमेंट जो है ना दरमियान में जो है ना हम उसको ज़्यादा उस पर जोर नहीं देते, और हेल्थ को जब एक इशू समझ के जब तक हम नहीं टैकल करते, तो मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम रहेगी। तो आपने बेसिकली तो हाईलाइट जो किया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उन अस्पतालों में नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। तो आप जाए गंदगी देखें, वहाँ पे जो है ना बेड अवेलेबल नहीं है, एक बेड पे 4-4 बच्चे पड़े हुए हैं। अब आप वहाँ पे चले जाएं, अगर आप शेख ज़ायद विमेन हॉस्पिटल में चले जाएं तो एक बेड के ऊपर 2-2 खवातीन को आपने सुलाया हुआ। तो किस तरीके से मुमकिन है कि जी आप वो जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें? और जब दावा ये किया जाता है कि जी हेल्थ जो है ना एक प्रोविजनल सब्जेक्ट है, तो मैं समझता हूँ कि उसको फिर आप उस तरीके से लें। और इसके अंदर खास तौर पे मैं समझता हूँ कि जितने भी ये जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे जो है बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हेल्थ की, जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करते, मैं समझता हूँ ब्रेक का जा रहा है। आपसे हम बात भी करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस तरह इसको हाईलाइट किया है, क्योंकि इससे पहले कराची की मक्कर हुआ था। सिंध का एक शहर कराची है, सिंध में रत्तो डेरो भी है। अब रत्तो डेरो से HIV का जिक्र आया सामने, तो हम इंटरनेशनली जो जा रहे हैं सूबा सिंध से, वो मक्खियां, एड्स, HIV, यही हमारी इमेज जा रही है क्या? ये सवाल उठाएंगे, क्योंकि जैगम खान साहब बेहतर समझते हैं मीडिया को भी इन मामलों को। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में वापस आते हैं हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात। ये HIV रत्तो डेरों में जो इस वक्त वबा की सूरत एक आउटब्रेक है पूरे शहर में, यानी 900 बच्चे 12 साल से कम उम्र के, उन पे ये HIV डिटेक्ट हो गया है वायरस। ये अभी सिर्फ 1/4 पॉपुलेशन टेस्ट हुई है, उस पर हाल है कि 1100 से ज्यादा मरीज यहां पर हैं। वजह क्या है, जिम्मेदार कौन है, इसका हल क्या है, आखिरकार ये इतनी खतरनाक बीमारी क्यों फैल रही है सिंध के एक शहर में। और आज आलमी जरीदे इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर आ रही है हाईलाइट होकर कि किस तरह इस शहर में ये वबा फैली, उससे पैनिक हो गया। उसका खबर का टाइटल ही है कि पैनिक इन पाकिस्तानी सिटी। तो जैगम खान साहब, ये क्या इमेज पोर्ट्रे हो रहा है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स कराची की मक्खी खबर, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूयॉर्क टाइम्स की गलती नहीं है या मक्खियां, फिर ये अब रत्तो डेरो सिंध के एक और शहर यहाँ के बारे में बता रहा है 900 मरीज HIV के। तो ये क्या इमेज पोर्ट्रे हो रहा है, हम क्या दिखा रहे हैं दुनिया में, क्या हो रहा है हमारे बारे में, क्या डिस्कशन हो रहे हैं बाहर? जी अच्छा, इत्तफाक से रात ही मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खातून सहाफ़ी ने फ़ोन किया और इसी बात पर तफसील से गुफ्तगू की। वो इसी पर ही गुफ्तगू करना चाहती थी मेरे साथ, क्योंकि वो फॉलो अप मज़ीद स्टोरीज़ करना चाहते हैं। और मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया इसको कितना सीरियस ले रही है और ये कितना एक बड़ा क्राइसिस है जिस पर पूरी दुनिया की एक तरह से नज़र आ गई है और सब दुनिया इस पे बात करी है। और हमारा इमेज जो जा रहा है वो इससे वाज़े है। लेकिन देखें, हमें तो इमेज से ज़्यादा, मैं तो इमेज की परवाह नहीं करता, मुझे तो पाकिस्तान के बच्चों की परवाह है। बिल्कुल, पाकिस्तान के गरीब बच्चों की परवाह है, सिंध के गरीब बच्चों की परवाह है। और मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने ये नहीं सुना था मुस्तकबिल के जो हमारे वज़ीर आज़म हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब, उनके जो वर्ड्स ऑफ विजडम हैं, वो जो मोती बखेर रहे थे और जो वो जिस तरह इस गंद के टोकरे को उन्होंने अपने सर पे उठा लिया है। ये जो सिंध गवर्नमेंट की नालायकी, बेरहमी और बेशर्मी है, इसके टोकरे को वो मुकम्मल तौर पे ऑन कर लिया। और वो कह रहे थे जी KP में ये हो रहा है और फेडरेशन में ये हो रहा है, पंजाब। अरे भाई, आप सिंध के जिम्मेदार हैं, 10 साल से आप सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं। हमें सिंध का हिसाब दो, हमें अपने घर का हिसाब दो। पंजाब का हिसाब हम पंजाब वालों से लेंगे, फेडरेशन का हिसाब हम फेडरेशन वालों से लेंगे, KP का हिसाब हम KP वालों से लेंगे। आपको सिंध ने मैंडेट दिया है, आपसे हम सिंध का हिसाब पकड़ेंगे। कह रहे थे जी हमें सिंध को एडिस्तान बुलाते हैं, मैंने किसी से नहीं सुना। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जब 50,000 टेस्ट हो और उसमें से 1,000 बच्चे और बड़े, यानी 900 बच्चे और 200 बालिग उसमें से HIV पॉजिटिव निकले, यानी 2%। अगर 2 लाख की आबादी का टेस्ट होगा तो 4,000 निकलेंगे। और ये कोई आइसोलेटेड जगह नहीं है। सफदर अब्बासी साहब जैसे कह रहे थे, ये जो शहर हैं छोटे, मंडी टाउन है 2-2 लाख वाली, 1-2 लाख की आबादी के, यहाँ तो लाखों के आसपास के जो लोग हैं वो बीमारियों के लिए शफा कर लेने आते हैं जहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता। ये तो जब आप मजीद फैलेगा पूरे जिले का देखेंगे और जिस तरीके से ये फैलता जाएगा, मतलब खुदा मालूम ये कितनी बड़ी मुसीबत है। और आप उसको कोई माफी मांगने की बजाय, सिंध के लोगों से माफी मांगने की बजाय, अपने कौम से, इन बच्चों के पास जाकर, इन वालिदैन के पांव पर हाथ रखकर माफी मांगने की बजाय आप ये बातें कर रहे हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है। अरे भाई, आपने खुद 18वीं तरमीम को मंजूर किया था और बिल्कुल ठीक किया था, मैं सपोर्टर हूं उसका। आपने सेहत की मुकम्मल 100% जिम्मेदारी उठाई है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ हो, चाहे वो सेकेंडरी हेल्थ हो, चाहे वो टर्शरी हेल्थ हो। 2 अस्पतालों का मामला था, आपने अदालत में जाकर उसको फाइट किया और उसको फेडरल गवर्नमेंट से वापस लिया। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सिंध की सेहत नहीं है। अगर वो प्रोग्राम चला रहे हैं, जरूर चला रहे हैं, लेकिन वो अवेयरनेस दे सकते हैं, आपको ट्रीट करने के लिए कुछ चीजें दे सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ आपकी ठीक नहीं कर सकते। तो ये इंतहाई एक शर्मनाक बात है। सिंध तक बिल्कुल महदूद नहीं है। वो ठीक कह रहे हैं, जहां तक क्राइसिस है हेल्थ का, सिंध तक नहीं है। लेकिन सिंध की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है और शायद सिंध के बदतरीन मामलात हैं। और मुझे अफसोस ये, देखिए सब पॉलिटिकल इकोनॉमी का मसला है ना, आखिर सियासत के बगैर तो कोई चीज नहीं है। ये वो पार्टी है जो खुद को गरीबों की पार्टी कहती है। भाई, गरीबों की आप सेहत ठीक नहीं कर सकते, आप गरीबों की तालीम नहीं दे सकते, आप गरीबों को। बदतरीन सेहत के इंडिकेटर्स सिंध में हैं, बदतरीन तालीम के इंडिकेटर्स सिंध में हैं। तो आप गरीबों के दोस्त हैं या दुश्मन हैं? आप गरीबों की पार्टी है या आप वडेरों की पार्टी है? मुझे तो समझ नहीं आता। मुझे बहुत अफसोस हुआ जिस सब से सुन के, बिलावल के इस रवैये से। इस तरह से ना उनकी सियासत को फायदा होगा, ना उनके जो सियासी मुस्तकबिल है उसको फायदा होगा। बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर ये तो पॉलिटिक्स जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, आपने उस पर एनालिसिस में अपना पूरा एनालिसिस दिया। अब सवाल यहां पर ये सदर साहब आपके सामने भी रखता हूं, पहले पे जैगम साहब, ये अगर इंटरनेशनल एजेंसीज भी इस मसले में कूद पड़ी हैं
और अगर उनके पास भी यानी वो रिसोर्सेज दे रही है सिंध गवर्नमेंट को, डिस्पाइट दैट सिर्फ 25% लोग टेस्ट हो सके हैं, डिस्पाइट दैट कि हम इसको पूरी तरह काउंटर नहीं कर पा रहे, तो क्या ये मसला रिसोर्सेज का है, यानी सिंध गवर्नमेंट का फंड नहीं है, या ये मसला करप्शन, नेग्लिजेंस और मिसमैनेजमेंट का है? सदर अब्बासी साहब देखिए बहुत अब ठीक बात है, दोनों तरह का मसला है। अच्छा मुझसे पूछा आपने? जी मैं पहले सदर साहब से पूछूं, फिर जैगम साहब की तरफ आता हूं। सदर साहब जी आपकी नजदीक क्या है? ठीक जी, बिल्कुल ठीक है जी। सफान, देखिए बुनियादी बात यह है कि देखिए दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है इस वक्त, इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड। जब आप इस नहज पे जो है HIV के, हेपेटाइटिस के या पोलियो के केसेस सामने आते हैं पाकिस्तान के अंदर, और खुसूसन जो है ना सिंध के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो दुनिया की आंखें खुलती हैं। इसलिए कि आज जो है ना दुनिया इतनी छोटी हो गई कि हर आदमी जो है ट्रैवल कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लोग वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो ये जो खासतौर पे वो डिजीज़ जो कि फैलती हैं किसी तरह से, ब्लड के ज़रिए, किसी और ज़रिए, इंजेक्शंस के ज़रिए, पानी के ज़रिए, जितनी भी ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इन पर जो ना दुनिया की नज़रें हैं। और ख़ास तौर पे जो है ना जब इस किस्म के जो है ना एक किस्म के वाक़यात होते हैं जो कि इतनी लाइमलाइट में आते हैं, जैसे रत्तोदेर में हो। इससे पहले भी अगर आपको याद हो, लाड़काना में एक बहुत बड़ा ब्लड बैंक का स्कैंडल आया था, जिसके अंदर हेपेटाइटिस, यानी ब्लड बैंक के अंदर हेपेटाइटिस के जो है ना 85 जो है ना बैग्स निकले, और जो है ना उनको फिर बाद में डिस्ट्रॉय करना पड़ा, वो दबा दिया गया था। ये पिछले 3-4 साल पहले की बात है। पैसों मैं समझता है, मतलब देखिए, अगर इसमें UN हेल्थ एजेंसीज या मुख्तलिफ NGOs आके वो सिंध गवर्नमेंट को, आप जिस तरह आप खुद कह रहे थे, और ऑलरेडी बहुत NGOs ने आके सपोर्ट करने की कोशिश भी की है, उनको रिव्यू किया गया है। उनको पता नहीं, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि जो सिचुएशन जो बताई जा रही है वो ये कि जी वो कहते हैं मिट्टी पाओ और पर्दा रखो। तो जब नेचुरली जब आप इंटरनेशनल NGOs आएंगी या इंटरनेशनल कोई एड आएगी, तो वो तो फिर एक एक चीज का आप हिसाब लेंगे ना, वो तो फिर एक एक चीज को देखेंगे कि भाई किस तरह है और क्या नहीं है, कितने केसेस हैं। वो फिर पूरी की पूरी एक जो है ना, वो मुझे और जहां तक मेरी इतलात हैं वो ये कि जी बहुत से जो इंटरनेशनल NGOs थे वो जो आगे आए और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को बाकायदा आए, या पाकिस्तान भी आए वो लोग, और उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की। लेकिन ऐसे लग रहा था कि सिंध गवर्नमेंट अब चूंकि फिर ये जरा थोड़ी सी पर्सनल बात हो जाएगी कि क्योंकि अब हेल्थ मिनिस्टर सिंध की वो भी बड़ी यानी इन्फ्लुएंशियल हेल्थ मिनिस्टर हैं, और उनका ताल्लुक भी रजाई साहब के खानदान से है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें उनको देखनी चाहिए, और वो खुद भी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, और जहां तक हमारे एक सुलझी हुई खातून है। मैं समझता हूँ कि उनको सिंध की हेल्थ के ऊपर जो है पूरी तरह तवज्जो देनी चाहिए। और ये सुन भी लेते हैं जरा कि उनकी स्टेटमेंट प्रिवेंशन के बारे में जो हेल्थ मिनिस्टर सिंध की हैं, प्रिवेंशन असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने जो बोला था कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेट्स हियर दिस कि हेल्थ मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पे क्या कह रही है ऑन प्रिवेंशन। लेट्स हियर दिस। प्रिवेंटिव मेजर्स में वी आर वर्किंग विद द एट रिस्क पॉपुलेशन अगेन, जिनमें हम जो है प्रोग्रेसिवली उनको रिस्क की जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताते हैं और रिस्क अवेयरनेस भी देते हैं। उसमें हम रेगुलर कैंप्स करते हैं उनके साथ, और उनकी जो है एजुकेशन, उनको एजुकेट भी करते हैं। यू नो दैट पाकिस्तान में हम प्रिंट मीडिया या सोशल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे HIV एड्स के ऊपर जो है प्रिवेंटिव मेजर्स पे हम बात नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली वी कैन ओनली टॉक अबाउट ड्रग यूजर्स, वी कैन नॉट टॉक अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ एड्स इज ट्रांसफर्ड। सही है, तो ये तो इन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसकी बताई, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो रहे हैं बताएं। तो जैगम साहब आपके नजदीक अब इसमें अगर इंटरनेशनल NGOs भी आ जाती हैं, और वो हमने जो सुना था कि किट्स की बात थी कि इतने किट्स दे दें तो इससे कहा इतने किट्स दे दें, तो शायद तो टेस्टिंग किट्स हैं या क्या है, लेकिन असल मसला वहीं का वहीं है। इसका मतलब क्या पैसों का मसला है, या मसला मैनेजमेंट नहीं हो रही इनसे, या ये करप्शन है सीधे सीधे, क्या है ये जैगम खान साहब, व्हाट इज दिस? जी बिल्कुल, मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है वो एड्स नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी हेपेटाइटिस नहीं है, मलेरिया नहीं है, कैंसर नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है। पाकिस्तान सेहत पर सिर्फ GDP का 1% खर्च करता है, 1% से भी कम, 0.9%। पूरी दुनिया रो रही है, चिल्ला रही है कि कम से कम आप 2% खर्च करें। आपके पास 6000 पे एक डॉक्टर है, और वो डॉक्टर भी ज़्यादा शहरों में कंसंट्रेटेड हैं, तो आप हिसाब लगा लें कि देही इलाकों में 20-20, 30-30 हज़ार लोगों के लिए भी एक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। और जो डॉक्टर हैं उनका कोई पूछने वाला नहीं है, वो खुद भी क्वैक बने हुए हैं। एक तो क्वैक के रहमो करम पर हैं हम, फिर डॉक्टर भी क्वैक बने हुए हैं क्योंकि गवर्नेंस नहीं है। तो आपने
ठीक पूछा। पहली बात तो यह है कि रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि ये रियासत, ये हुकूमत, सूबाई हुकूमतें सेहत को वो रिसोर्सेज देने को तैयार नहीं है जो देने चाहिए। फिर सेहत के डिपार्टमेंट्स को जिस तरह चलाना चाहिए उसको चलाने को तैयार नहीं है। आप जो वसाइल हैं उसका 80% बड़े बड़े अस्पतालों पे खर्च कर देते हैं, जहां पे मिडिल क्लास का इलाज हो जाता है, जहां पे खुशहाल लोग जाके इलाज कराते हैं। वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो बेसिक हेल्थ यूनिट जहां पे गरीब जाता है अपनी गोली लेने के लिए, जहां इन गरीब बच्चों को इंजेक्शन लगना था, उस पर आप बजट का 20% से भी कम खर्च करते हैं। ये तो सिचुएशन है आपके खर्च करने की, बिल्कुल बजट नहीं है। और इस वजह से नहीं है कि ये हमारे प्रोविंसेस, हमारी फेडरल गवर्नमेंट्स सेहत पर, गरीबों की सेहत पर बजट लगाने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, गवर्नेंस का मामला क्या है आपने अभी देख लिया। मैं दो आपको मिसालें दे देता हूं। दवाइयों की कीमतें किस तरह से बढ़ी, कितने गुना बढ़ी, कितना बड़ा क्राइसिस हुआ। वजीर सेहत को निकाला गया, फिर क्या हुआ, वजीर सेहत को रूलिंग पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। यह उनकी सजा थी। और क्या हुआ, आप उसके अलावा देखिए कि पोलियो वायरस, दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जहां पे पोलियो वायरस पाया जाता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पिछले साल 12 केसेस थे, इस साल इनकलाब आ चुका है क्योंकि तब्दीली आ चुकी है। 12 की बजाय 74 केसेस हुए हैं, 5 गुना ज्यादा। एक मुसीबत पड़ी हुई है पोलियो के प्रोग्राम में। अभी पोलियो के जिस बंदे को लगाया गया था उसको किक आउट किया गया है। डेंगू वायरस आप देखिए कितना फैला इस दफा, केपी में, इस्लामाबाद में, पंजाब में, कि 100 लोग मर चुके हैं, हजारों लोग जो हैं वो बीमार हुए। और उसके बाद अब सर्दी आएगी, मच्छर मरेगा तो हमारी जान छूटेगी। ये फेडरल गवर्नमेंट है, उसका इनकलाब है। सिंध का इनकलाब आप देख रहे हैं। ये दोनों चीजें हैं। गवर्नेंस का भी बहुत बड़ा क्राइसिस है कि ये डॉक्टर जो डिग्रियां लेकर बैठे हैं, ये भी फार्मास्यूटिकल से पैसे लेकर दवाइयां लिखते हैं। गैर जरूरी ये लोग ऑपरेशन करते हैं, साइरिंजेस को ये रिसाइकल करते हैं। तमाम ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, लोगों के मौत को मुंह में धकेलते हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जहां पे बाकायदा डॉक्टर हैं, पहले तो बाकायदा डॉक्टर है ही नहीं, क्योंकि ये डॉक्टर साहब आपने देखा बार बार कह रहे थे फखर से कि भाई मैं सर्टिफाइड डॉक्टर हूं, बल्कि सर्टिफाइड से भी ऊपर हूं। पता नहीं वो क्या कह रहे थे कि मैं शायद पोस्ट ग्रेजुएट हूं। अगर सर्टिफाइड डॉक्टरों की ये हालत है, उनमें पूछने वाला कोई नहीं, तो जो क्वैक्स हैं, जो 1-1 साल की तरबियत लेके डॉक्टर बने हुए हैं, या डॉक्टरों के साथ 1 साल काम करके खुद को उन्होंने डॉक्टर डिक्लेयर किया हो, वो क्या कर रहे होंगे। पाकिस्तान एक बहुत बड़े पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में है, जिसकी बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान के गरीब लोग भी दे रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत भी दे रही है। देखिए, गैर सेहतमंद बीमार लोग कभी अच्छी मईशत नहीं चला सकते। जब लोग बीमार हों, गैर तालीम याफ्ता हों, उन मुल्कों की मईशत तरक्की नहीं किया करती। वहां यही हालात होते हैं जो हमारे हैं। सही। लेकिन फिर आज मैं वापस उस बात पे आऊंगा कि रूलिंग एलीट को ना इसका एहसास है, ना इसकी कोई इस बात की शर्म है। एग्जैक्ट। अच्छा, ये रूलिंग एलीट में, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से वफाकी हुकूमत और सिंध गवर्नमेंट दोनों का बता दिया कि प्रायोरिटी नहीं है, तो वफाकी हुकूमत जो हेल्थ मिनिस्ट्री देख रहे हैं जफर मिर्जा साहब, उन्होंने इस बारे में क्या कहा था? मैं सफदर साहब से पूछूं कि जीडीए के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे फेडरल गवर्नमेंट का रिस्पांस आपको कैसा लगता है इस अहम तरीन मामले पे, क्योंकि आप हैं लाड़काना से, आप इलेक्शंस लड़ रहे हैं, वहां के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स हियर दिस कि फेडरल मिनिस्टर ने क्या कहा है। लेट्स हियर दिस। 25 अप्रैल से ऑनवर्ड्स सिंध के लाड़काना डिवीजन में रत्तो डेरो, जो उनकी तहसील है, जिसे तलुका कहते हैं सिंधी में, वहाँ पे HIV एड्स के पेशेंट्स की तशखीस होना शुरू हो गई थी और जिनकी तादाद बतदरीज बढ़ती चली गई। ये तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये पाकिस्तान की तारीख में HIV एड्स के ऊपर किसी भी जगह पे सबसे बड़ा आउटब्रेक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मजमूई तौर पे सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों मिलकर भी इसको टैकल करने में नाकाम हो गई? हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने हम ये बता रहे हैं कि 900 बच्चे 12 साल से कम उम्र के रत्तो डेरो से जिनमें HIV पॉजिटिव यानी HIV डिटेक्ट हुआ,
न्यूयॉर्क टाइम्स स्टोरी लिख रहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स हाईलाइट कर रहा है कि पाकिस्तान के शहर में पैनिक है, पाकिस्तान में पैनिक है। इस वजह से आलमी जरीदे जब खबर और शह सुर्खियां बनाना शुरू कर दें, तब भी हमारी हेल्थ अथॉरिटीज, वो चाहे वफाकी हो या सिंध की हो, क्या वो अभी तक सो रही हैं? उन्होंने कुछ किया है तो उसका इफेक्ट अभी तक क्यों नहीं आया? क्यों उसका रद्द अमल नजर नहीं आया? क्यों उससे बेहतरी आती हुई नजर नहीं आ रही? बड़े बुनियादी सवाल आते हैं। ब्रेक से पहले मैंने जो सूबाई और वफाकी सेहत के वजीर दोनों की आपको स्टेटमेंट सुनवाई थी। जो वफाकी वजीर ने कहा, सदरबाद से पूछूंगा कि बतौर वफाकी हुकूमत, क्या वफाकी हुकूमत का रद्द अमल इस काबिल है जिसको हम सराह सकते हैं कि हाँ इन्होंने दुरुस्त इकदाम किया इसको रोकने के लिए, या वो भी सिर्फ अल्फाज की हद तक बातें हैं? क्या है सवाल के हम टोटली एब्जॉल्व नहीं कर सकते फेडरल गवर्नमेंट को, और ये जो भी था उस वक्त मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे दोनों हुकूमतों ने एक लिड डाल दी है जी। मतलब एक वो कहते हैं ना कि वो कॉर्डन बबल कर रहा है, उसके ऊपर आप लिड डाल दें और वक्ती तौर पे आपको जो है ना ये कह देंगे जी हमने बहुत से इकदाम कर लिए, तो चलो ठीक है, वो एक मीडिया के लिए या लोगों को बताने के लिए तो सही है, लेकिन एक वो जो चीज़ सिमरिंग चीज़ है वो अभी तक मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि ये शायद जो है एक दफ़ा फिर जो है ये बर्स्ट हो और जाके आपको पता लगे कि जी शायद 900 नहीं केस बल्कि कहीं डबल केस हो गए हों। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन एक वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, और ख़ासतौर पर जब आप इंटरनेशनल इदारों के साथ डील कर रहे होते हैं तो इसमें यकीनन हमें एक इंटरनेशनल हेल्प की ज़रूरत है। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें टेक्नोलॉजी वाइज भी और जो चीज़ें नई चीज़ें जो दुनिया के अंदर जो है इस वक्त आ रही हैं उसके लिए हम यकीनन एक इंटरनेशनल हेल्प की ज़रूरत है, और वो वफाकी हुकूमत ही दे सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप यही समझें कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की है, लेकिन वफाकी हुकूमत और उन्होंने मिलकर एक लिड डाल दी है। लेकिन क्या ये लोग जो वहां के हैं, मैं थोड़ा सियासी तौर पर पूछना चाह रहा हूं कि जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो समझ रहे हैं किसकी जिम्मेदारी है, और वो जो PS11 के इलेक्शंस थे क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 900 मरीजों को सूबे सिंध में जो रत्तो डेरो में स्पेसिफिकली आए हैं? क्या लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कौन जिम्मेदार है इस चीज का, और वो बात आ रही है, सराहियत कर रही है अवाम में, नैरेटिव बन रहा है? देखिए जी, ये जो PS11 का इलेक्शन था लाड़काना के हवाले से, वो तो बल्कि बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है ना। मैं तो समझता हूँ वो सिर्फ लाड़काना के लिए बल्कि पूरे सिंध के लिए मैसेज है। मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी तक जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, मैं अब इसको ज़रदारी पार्टी कहें या ज़रदारी लीग कहें, लेकिन इनके जो लोग हैं अब तक इस ख्वाब ख्याल में फंसे हुए कि जी ये कोई धांधली हुई है, और पता नहीं भाई वजीर आपके, मशीर आपके, सारे के सारे MNAs MPs आपके बैठे हुए हैं, उसके बाद जो बिलावल साहब खुद बैठे हुए हैं, उनकी बहनें बैठी हुई हैं, पूरी की पूरी आप अपनी जो है ना वहाँ पे टोटल जो है ना आपकी सूबाई हुकूमत जो है ना काम कर रही है, पुलिस कर रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रही है, सब काम एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिस से झंडे मिलते हैं। उसके बावजूद भी जब आप इलेक्शन हारते हैं तो कम से कम उसको एक हजम तो करें और एक उसकी एक स्टॉक तो लें उसका, वापस जो है कम से कम एक एनालिसिस तो करेंगे हुआ क्या है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप पूरी पिछली जनरल इलेक्शन को भी देखें, ठीक है हो सकता है एक सीट जीती हो GDA ने, लेकिन पूरे लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप रत्तो देने वाले सीट ही देखें उस पर कोई 38,000 वोट लिए हैं अमीर बख्श भुट्टो साहब ने। इस मौजूदा सूरत हाल में भी वो 52,000 वोट लेके फरियाल तालपुर साहब वहां से जीती है। 52,000 वोट किधर से आए, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आती। इस तरह डोकरी की जो सीट है वो कोई 2000 से पहले जो अपने आदिल उन्नड़ साहब थे GDA कैंडिडेट, वो पहले डिक्लेयर हो गए कि वो जीते, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं जी वो कोई 4000 वोट डबल स्टैंप हो गए और वो 2000 से इलेक्शन हार गए, तो वो भी उनकी पिटीशन पड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये मैसेज लाड़काना के अंदर तो बड़ा सराहियत के साथ जो है ये लोगों के अंदर जा रहा है कि जी ये जो मिसगवर्नेंस है, मैं समझता हूँ कि जो आपने पहले बात की कि करप्शन और मिसगवर्नेंस से हवाले से एक कॉम्बिनेशन है। करप्शन अपनी मतलब आज आप देखें आपके सबसे ज्यादा जब हम महकमों की बात करते हैं सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है? इरिगेशन में, जहां पता ही लगता कि जी पैसा कहाँ गया। मिट्टी आई जनाब 1000 ट्रक आए, कहाँ गए 1000 ट्रक किसी को क्या पता, कौन से दरिया में गए, कौन से बंद पे गए। पत्थर आए जी पता नहीं 1000 ट्रक वो किधर गए किसी को नहीं पता। आज अगर आप देखें तो पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा जो अखराजात हुए वो इरिगेशन के अंदर हुए, जैसे कि वो करप्शन वहां बड़ी आसानी से होती है। तो तभी तो आप फिर हेल्थ को नहीं दे पाते, एजुकेशन को नहीं दे पाते। सूरज सिस्टम लाड़काना का तो आज सूरज सिस्टम बिगड़ा हुआ है, वहां पे हेल्थ का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, स्कूल नहीं है, तालीम नहीं है, इस्तिक़ा की बड़ी कमी है। अपना पानी 88% लोग इस आज भी लाड़काना के अंदर जो है खास तौर पे और सिंध के अंदर मजमूई तौर पे 88% लोग आज भी मुज़र सेहत पानी पी रहे हैं, ज़हर आलूद पानी पी रहे हैं। पानी तो आप दे नहीं सक रहे लोगों को 10 साल 12 साल के बाद।
तो मैं समझता हूँ ये सारी की सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं लोगों की साइकी को भी, लोगों की सोच को भी। और मैं क्योंकि एक अरसा गुजरा है इस पार्टी के साथ, तो ये बजाय कि ये ब्लेम गेम में पड़े कि हमारे साथ धांधली हो गई है, डिफीट को हजम करें और फैक्टर्स को देखने की कोशिश करें। लेकिन आपने अभी दौरान गुफ्तगू एक बात की है, मैं जैगम साहब आपसे इस पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इंटरनेशनल मीडिया, आपने खुद भी कहा, कंसर्न का इजहार कर रहा है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपने तौर पर गवर्नमेंट से राब्ते किए, और क्या हुआ ये उसकी तफसीलात भी कुछ सामने आई है। कुछ किट्स की बात हो रही है। सदर साहब ने कहा जी कि इंटरनेशनल एजेंसीज को आगे बढ़ना होगा इस मामले के लिए, तो वो किस तरह हो सकता है जैगम खान साहब? और क्या आपको होता हुआ नजर आ रहा है ये न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के बाद, या इसके बाद आलमी तौर पे इस पे मजीद तवज्जो होगी और कुछ इंटरनेशनल सपोर्ट आएगी इस सिलसिले में पाकिस्तान को? देखें, ये बच्चे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बच्चे नहीं हैं जी। ये आपके हमारे बच्चे हैं, ये इस कौम के बच्चे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा रोल होता है कि वो आपको गाइड करते हैं, आपको रिफॉर्म में हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और जब हम किसी चीज़ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे होते तो वो कुछ ना कुछ इमदाद देते हैं। लेकिन अगर आप उन रिसोर्सेज को देखें जो चाहिए होते हैं, यानी आपको 2% ऑफ GDP चाहिए, आपको $300 बिलियन का आपका जो है वो मुल्क का आपकी इकानमी है, 2% का आप हिसाब लगा लें कि आपको $6 बिलियन खर्च करने हैं। तो उसका तो एक छोटा सा हिस्सा, मामूली सा हिस्सा भी बाहर से नहीं आ सकता। बाहर से आप सीख सकते हैं, कुछ हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी अब जिद जा चुकी हैं, तंग आ चुकी हैं, क्योंकि जिन चीज़ों पर वो हेल्प करती हैं उनको भी हम ठीक करने को तैयार नहीं हैं। पिछले 70 साल में, और ख़ास तौर पे अगर मैं 40-50 साल, सबसे ज़्यादा हेल्प उन्होंने फैमिली प्लानिंग पर की कि आप अपनी आबादी को कंट्रोल करें। हमारी जो शरह है आबादी बढ़ने की, वो दुगनी है भारत से, वो दुगनी है ईरान से, वो दुगनी है श्रीलंका से, वो दुगनी है बांग्लादेश से। जब आप 2.5%, 3% के हिसाब से आपकी आबादी बढ़ेगी तो कोई भी तरक्की आपकी सब सिफर हो जाएगी, आपके मसाइल फैलेंगे, आप उतनी दौड़ लगा ही नहीं सकते, वो तंग हो गए, चले गए। अब आपके अपने जिम्मे है, पॉपुलेशन पर आपको मदद नहीं मिल रही। आपने देखा दुनिया ने बेतहाशा मदद की आपको कि आप पोलियो को कंट्रोल करें, और अब मामला वहां पे पहुंचा है कि वो जो कंपनियां पोलियो के ड्रॉप्स बनाती थी वो कह रहे हैं कि भाई अब आपके लिए हम ये देगे नहीं पका सकते, अब आप अपना कोई बंदोबस्त करो। पाकिस्तान के लिए अब पोलियो की वैक्सीनेशन हासिल करना भी मुश्किल हो जाएगा, और बैनुल अक़वामी अदारे ये कह रहे हैं कि हम अब यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। एड्स पर आपको मिलती है सपोर्ट, लेकिन देखिए एड्स की जो सपोर्ट है वो आपको दवाइयों की शक्ल में मिलती है जिससे कुछ ना कुछ बचाव मुमकिन है। लेकिन इस तरह की एपिडेमिक्स में बगैर प्रिवेंशन के, हेल्थ सिस्टम को ठीक किए बगैर, ओवरसाइट को ठीक किए बगैर, मेल प्रैक्टिसेस को रोके बगैर, कि ये इंजेक्शंस का इस्तेमाल, डेंटिस्ट्री में इस तरह की क्वैकरी, उसको रोके बगैर आप नहीं कर सकते। और जब अवेयरनेस की बात आती है तो वैसे तो हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एड्स से बचाव के लिए हम लोगों को समझाने को तैयार नहीं है कि किन किन तरीकों से एड्स फैलती है। तो ये बुनियादी तौर पर ये हमारी सलीब है, हमने खुद उठानी है, अपने बच्चों को खुद बचाना है, और इन नालायकों के खिलाफ हमने खुद खड़ा होना है, खुद आवाज उठानी है। मीडिया से भी और अवाम ने भी इनके गिरेबान पकड़ने हैं, तब ये ठीक होगा। ना ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे हम छोड़ सकते हैं, ना ये उनके बस की बात है, ना उनकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी है कि वो आके हमें। अच्छा, इसी बात पे जैगम साहब, क्योंकि ये जो आपने बात की अवेयरनेस की बात और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स की बात जो गवर्नमेंट को खुद उठाने होंगे, तो सिंध की हेल्थ मिनिस्टर ने कुछ और बात भी की थी, गायनोकोलॉजी स्पेसिफिकली कुछ बात की थी। लेट्स हियर दिस के HIV से मुतल्लिक उन्होंने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस आल्सो। हम अभी दूसरा स्टेप जो लेने जा रहे हैं कि एवरी प्रेग्नेंट वुमन हु कम्स टू एन ऑब्स्टेट्रिक केयर यूनिट विल हैव हर ब्लड स्क्रीन फॉर HIV एड्स। हम किट्स देने जा रहे हैं सारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स में भी और RHCs में भी, जहां ऑब्स्टेट्रिक केयर दी जाती है और एंटीनेटल केयर के लिए मदर्स आती हैं, ताकि हम उन्हें स्क्रीन करें, बिकॉज वुमेन obviously can transport this infection to their children and they need to be treated and their infection to be identified as early as possible. तो हम ये करने जा रहे हैं। तो ये आपने देखा जी, हेल्थ की मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट की है जी कि हम क्या किट्स देने जा रहे हैं, किस तरह प्रिवेंटिव इसको मेजर्स के जरिए रोकने की कोशिश करेंगे। सरदार साहब, ये तमाम मेजर्स, ये सब कुछ, लेकिन शायद नाकाफी हैं, हल कुछ हुआ नहीं, मसला बढ़ता जा रहा है। तो अब जिस तरह जैगम खान साहब ने कहा कि अब इन नालायकों को उन्होंने जो इस्तेमाल किया कि खुद ही पकड़ना पड़ेगा, हमें खुद उठना पड़ेगा, और ये कोई इंटरनेशनल एजेंसी नहीं, खुद हमें हल करना पड़ेगा, बात दुरुस्त कितनी है सदर साहब?
सवाल देखें, बिल्कुल इसमें बाद में वजन है। आप मैंने काफ़ी सारी बातें की थी, आप सिर्फ वो इंटरनेशनल उसकी तरफ ले गए, और मैं ज़म खान साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे ये सारा का सारा बर्डन जो है बच्चों का, ख़वातीन का, और जो सोसाइटी के जो कमज़ोर लोग हैं, ये बर्डन जो है ना वो स्टेट को उठाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है कि जी हम खुद तो सोए रहे हैं और हम कहेंगे जी इंटरनेशनल एजेंसीज आके हमारी मदद करेंगी, लेकिन ये कि उनका एक रोल बनता है। और जिस तरह मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आप अगर मुख्तलिफ प्रोग्राम देखें, पोलियो का ये हालिया वाक़या देखें कि 94 के अंदर जो है ना किस हद तक जो है ना हमें जो है ना, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ये पोलियो का जो मुहिम चलाई, उन्होंने खुद अपने ज़ाती तौर पे जो है ना उन्होंने चीज़ को लेकर आगे बढ़ी, तो किस हद तक जो है ना इंटरनेशनल हेल्प आई और पाकिस्तान तकरीबन पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर हो चुका था। लेकिन ये कि अब फिर दोबारा जो है ना, मैं समझता हूँ जो हमारी क्योंकि जो है ना हम चीज़ों को लेके जो है ना कल्मिनेशन पे नहीं पहुंचाते, तो फिर मामला दोबारा जो है ना वो आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं यही कहूँगा कि जी हम एक जो भी इक़दाम करते हैं वो बेसिकली जो है ना चीज़ों के ऊपर जो है ना लिड डालने के लिए होते हैं, कि चीज़ों के ऊपर जो है ना एक हम देखिए के ऊपर जो है ना जो पानी बॉयल हो रहा है उसको जो है हम कवर करके छोड़ देते हैं, और फिर उसको छोड़ देते हैं कि वो बाद में बॉयल होकर दोबारा जो है किसी और फॉर्म में जो निकल के बाहर है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि यकीनन, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जी बजाय सिंध गवर्नमेंट की हम बात करें, चलिए मैं फिलहाल फेडरल गवर्नमेंट को छोड़ता हूँ, कि सिंध गवर्नमेंट की हम बात करते हैं कि भाई बजाय आप जो इरिगेशन के ऊपर इतना पैसा डाल के और जो पैसा कमाते हो, आप जो उसमें तो कुछ ऐसा हेल्थ की तरफ, तालीम तरफ सारी इंपॉर्टेंट बात है सदर साहब आपने जो की, जैगम साहब ने जो की, आप आई होप के ये तमाम बातों का असर पड़े, जिनको करना है वो कुछ करें, डेफिनेटली इंपैक्ट पड़े, तो इन मासूम जानों को जो 900 बच्चे हैं इन्हीं की फिक्र कर लें, इन्हीं का ख्याल कर लें। ये सारे जो इसका रिस्पॉन्सिबल है, जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो वफाक में हो, चाहे वो सिंध की सतह पर हो, या कोई और इस वक्त एजेंसी हो या कोई और अथॉरिटी हो जिसकी जिम्मेदारी ये बनती है। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं एड्रेस, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।